हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हमें गलत कथन छांटना है। विकल्प ए है, केंचुआ और जोंक उभयलिंगी जंतु हैं। विकल्प बी है, उन जंतुओं के नवजात जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनकी उनके जनकों द्वारा कम या नहीं के बराबर देखभाल की जाती है। विकल्प सी है, यदि अंड निषेचित नहीं होता तो यह गर्भाशय के आस्तर के साथ शरीर के बाहर ऋतुस्राव के रूप में निकाल दिया जाता है। विकल्प डी है, मनुष्य में यौवनावस्था में जननांगों का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न में हमें गलत कथन पहचानना है और ये सभी कथन अलग अलग विषय में है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह गलत कथन पहचानने के विषय में है। तो एक एक करके हम सभी कथनों को देखेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, केंचुआ और जोंक उभयलिंगी जंतु हैं। उभयलिंगी जंतु का क्या अर्थ है? जिनमें नर व मादा जननांग एक ही शरीर में एक साथ पाए जाते हैं, तो उन्हें उभयलिंगी जंतु कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, केंचुआ और जोंक दोनों ही उभयलिंगी जंतु होते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में हमें गलत कथन बताना है। दूसरा है, उन जंतुओं के नवजात जिनमें बाह्य निषेचन होता है उनकी उनके जनकों द्वारा कम या नहीं के बराबर देखभाल की जाती है। तो इनमें क्या होता है, जिनमें बाह्य निषेचन होता है वो मुख्यतः जलीय जीव होते हैं, ऐसे जिनमें क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। तथा इन जलीय जीवों में जो युग्मनज का निर्माण होता है, अर्थात जो जाइगोट का जो निर्माण होता है वह शरीर के बाहर होता है। ऐसी स्थिति में जो पोषण इत्यादि जो भी युग्मनज को चाहिए होता है और जो भी जीव का विकास होता है वो शरीर के बाहर होता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी उनके माता पिता होते हैं या उनके जनक होते हैं उनके द्वारा उनकी देखभाल नहीं की जाती। तो ये भी कथन हमारा सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में हमसे गलत कथन पूछा गया है। तीसरा है, विकल्प सी, यदि अंड निषेचित नहीं होता तो यह गर्भाशय के आस्तर के साथ शरीर के बाहर ऋतुस्राव के रूप में निकल जाता है। तो ऋतुस्राव में क्या होता है, रक्तस्राव होता है और इस रक्त के साथ ये गर्भाशय का आस्तर तथा ये जो बिना निषेचित अंड होता है यह भी टूट टूट कर निकल जाता है। इसी कारण से ऋतुस्राव होता है ताकि यह बिना निषेचित अंड जो है वो बाहर निकल जाए। तो ये कथन भी बिल्कुल हमारा सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प डी है, मनुष्य में यौवनावस्था में जननांगों का निर्माण होता है। तो ये जो कथन है ये हमारा गलत है। यौवनावस्था में जननांगों का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। निर्माण कब होता है? निर्माण तो भ्रूणावस्था में ही हो जाता है। किसमें? भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में ही जननांगों का निर्माण क्या होता है? चालू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मनुष्य में यौनावस्था में जननांगों का निर्माण नहीं होता है। तो ये कथन हमारा गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, मनुष्य में यौनावस्था में जननांगों का निर्माण होता है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।